नीतीश कुमार की सरकार ने एक जुल्म किया है, एक अन्याय किया है। आपकी सरकार थी, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस समय पासी समाज के लोगों को डक बंगला पर पीटा गया, हम वहाँ मौजूद थे। अगर पीटा गया है तो निश्चित तौर पर उस सरकार ने गलत किया है। और नहीं, मैं बिहार का प्रभारी नहीं था, आज बिहार का प्रभारी बनकर आया हूँ। पासी समाज की याद राहुल गांधी को तब आई है जब बिहार में चुनाव है। इतने साल बाद राहुल गांधी को क्यों याद आया कि जगलाल चौधरी का जयंती मनाया जाए? अभी तक क्यों याद नहीं आया? राहुल जी के जानकारी में दिया गया और आमंत्रित किया गया, वो आए ना। बिहार के लोगों के आमंत्रण पर आए हैं कि नहीं आए हैं? हर साल उनकी जयंती कुछ छोटे समूह के द्वारा ही मनाया जाता है, लेकिन आपकी पार्टी चुनाव के समय में क्यों याद कर रही है? क्या चुनाव का लालच है, वोट लेने का फिर ना। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे थे। क्रिस मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी जो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जयंती पर उन्होंने पासी समाज के एक बड़े समूह को संबोधित किया। और बिहार प्रभारी सुशील पासी जी खुद यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी जी आए थे और पासी समाज से आने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर पहुंचे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज 5 फरवरी को बाबू जगलाल चौधरी जो बिहार के गांधी के नाम से फेमस हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो उनकी जयंती पर और आज़ादी के परवाने यानी आज़ादी की लड़ाई में हर जाति धर्म के लोगों का आज़ादी में योगदान है। कुछ को लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। इतिहासकारों ने भी मक्कारी किया है, उसमें भी भेदभाव किया है। किसी का इतिहास भेदभाव ये लिखा कि कुछ ने लड़ाई लड़ी, कुछ ने नहीं लड़ी। जिनका नहीं लड़ा उनका भी इतिहास में ज़्यादा नाम हो गया, और जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए उनका नाम नहीं हुआ। तो तमाम ऐसे पिछड़े पिछाड़े लोग थे वंचित समाज के, उनके नायकों का इतिहास में नाम नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए कि मानसिकता है इस समाज में कि आप काम अगर अच्छा भी करेंगे तब भी उसको, अब जैसे बाबू जगलाल चौधरी जी को जाति के नाम पर देख रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई वो लड़े हैं, वो अपनी जाति धर्म के लिए नहीं लड़े हैं, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इंद्रपाल चौधरी जो उनका बेटा है, उसको अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। तो आप इंद्रदेव चौधरी को जब गोली मारी गई तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि उस समय जगलाल चौधरी जी जेल में थे, पैरोल पर आते हैं, और उसके बाद वो गर्वान्वित होते हैं, अपने बेटे की लाश को देखकर रोते नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं धन्य हो गया कि मेरा बेटा जो है भारत माता के लिए जो है कुछ शहीद हो गया। तो ऐसा परिवार, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर इस देश को याद करना चाहिए, नई पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी लिए जननायक लोग तो यहाँ याद करते हैं। हर साल उनकी जयंती कुछ छोटे समूह के द्वारा ही मनाया जाता है, लेकिन आपकी पार्टी चुनाव के समय में क्यों याद कर रही है? क्या चुनाव का लालच है, वोट लेने का फिर? ना। राजनीति में चुनाव का कोई कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि समाज के लोगों को आज़ादी के परवाने के कार्यक्रम में आए हैं। आज इतने साल बाद राहुल गांधी को क्यों याद आया कि जगलाल चौधरी का जयंती मनाया जाए? अभी तक क्यों याद नहीं आया? देखिए, जब बिहार के समाज के लोगों ने मैं खुद यहाँ पर रायबरेली से आया हूँ, मुझे बताया गया, राहुल जी के जानकारी में दिया गया और आमंत्रित किया गया, वो आए ना। बिहार के लोगों के आमंत्रण पर आए हैं कि नहीं आए हैं? तो ऐसा नहीं है कि जननायक राहुल गांधी के संज्ञान में जब भी आवेदन या वो किया गया, राहुल जी करोड़ों लोगों की उम्मीद है, हर जगह जाते हैं। आज भी आमंत्रित किया गया तो आज भी दिल्ली से आए हैं। तो राहुल गांधी जी अब करोड़ों लोगों की आशा है, उम्मीद है, जो भी जहां भी जरूरत पड़ती है वो दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों की, वंचितों की आवाज बन चुके हैं। और भारत के संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा अब केवल जननायक राहुल गांधी जी करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात, एक सेकंड आप मुझे बताओ, एक सवाल मैं छोड़ता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो एक सांसद भी नहीं है वो कहता है हम इस देश का संविधान बचा लेंगे, जिसके पास 2-3 सांसद हैं, जो एक भी सांसद अभी नहीं है, राज्यसभा के जुगाड़ में है, और जो इस देश में 99 पर 100 सांसद लेकर खड़ा है, तो 100 वाले को हम 400-300 पहुंचा सकते हैं। इस देश में अंबेडकरवाद के नाम पर तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और साजिश कर रहे हैं कि वो जानबूझ करके इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए किए हैं। इसलिए अब इस देश के लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम जननायक राहुल गांधी के साथ अब चलेंगे। लेकिन जिनके साथ 99 सांसद हैं, उन्होंने आज तक एक सवाल ले लीजिए, उसमें चले जाइएगा। पासी समाज का एक बहुत बड़ा पीड़ा है जिसको लेकर के लंबे समय से बिहार में आंदोलन हो रहे हैं। उनका जो मूलभूत मुख्य उपार्जन का चीज था, ताड़ी जिससे उनका घर परिवार पलता था, उसको बैन कर दिया गया है। जो भी उतारते हैं उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। इसके लिए आवाज उठाएंगे राहुल गांधी? नीतीश कुमार की सरकार ने एक जुल्म किया है, एक अन्याय किया है, और मैं इस दर्द को बिहार में समझता हूं। मैं गांव गलियों में गया हूं, मुझे मालूम है कितने निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। और ताड़ी का जो व्यवसाय था उसको आबकारी मंत्री हुए जगलाल चौधरी जी ने बैन नहीं किया था, और उन्होंने मद्यपान के लिए रोक लगाया था, उन्होंने इसके लिए नहीं किया था। लेकिन एक पूरे कौम को रोजगार देने की बजाय
उसको पैदल कर देने की सजा निश्चित तौर पर ये बिहार की धरती पर उनको समय रहते नीतीश सरकार को मिलेगा, जो भाजपा सरकार के इशारे पर किया गया है। पिछले 17 महीने जब आपकी सरकार थी तब पासी समाज के लोगों को पटना के डाक बंगला पर आंदोलन के दौरान पीटा गया, उस समय आप सरकार में शामिल थे, तब आपको ये उसमें कारण क्या है ना कि हमारे ही समाज के लोग इधर से उधर हो जाते हैं। देखिए, मैं बिहार का प्रभारी बनकर आया हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सरकार थी, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस समय पासी समाज के लोगों को डाक बंगला पर पीटा गया, हम वहां मौजूद थे। अगर पीटा गया है तो निश्चित तौर पर उस सरकार ने गलत किया है। और नहीं, मैं बिहार का प्रभारी नहीं था, आज बिहार का प्रभारी बनकर आया हूं। मेरे जीते जी इस कांग्रेस में ये नहीं हो सकता है, ये मैं आपको संकल्प के साथ कह रहा हूं। शुक्रिया बातचीत करते हमारे साथ सुशील पासी जी थे। इन्होंने कहा कि आंदोलन जो था उसको हम लोग तेज करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पासी समाज की याद राहुल गांधी को तब आई है जब बिहार में चुनाव है। ये सवाल बड़े हैं इसलिए क्योंकि अभी तक जगलाल चौधरी के जयंती पर कांग्रेस ने कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं रखा है। पहला अवसर था जब राहुल गांधी कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे और हमने सुशील पासी जो प्रभारी हैं बिहार के कांग्रेस के, उनसे सवाल पूछे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।